कह दिया कि मेरा माता पिता और गुरु कोई नहीं है आपके सिवा, और प्रभु ने कहा कि जाओ मां से आज्ञा मांगाओ, तो तुम सीता के पास क्यों नहीं चले गए, मेरे पास किस लिए दौड़े आए? अब लक्ष्मण को महसूस हुआ कि गलती हो गई मेरे से। कहा अभी इतनी गलती नहीं, अब तुम यहां से जाओगे तो प्रभु कहेंगे कि जाओ पिता से आज्ञा मांगाओ, फिर कहेंगे गुरु से आज्ञा मांगाओ, फिर कहेंगे धर्मपत्नी से आज्ञा मांगाओ, और फिर कहेंगे जिसके इतने परिवार हो उसको मैं लेकर साथ कैसे जा सकता हूं। इसलिए याद रखो, पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी है राम के नाते। दुनिया में जितने पूज्य हैं, जितने प्रिय हैं, उन सबका अस्तित्व केवल राम के अस्तित्व पर निर्भर है। राम के नाते दुनिया में लोग प्रिय हैं, राम के नाते दुनिया में लोग पूज्य हैं। इसलिए राम के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं तुम्हारा। जाओ सुखे न, मां ने निर्देश दिया। लक्ष्मण संभल गए, आ तो गए राम के चरणों में, अपने आप को समर्पित किया, राम साथ ले आए। लेकिन अनन्यता की वो बात नहीं आई कि मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं है, नहीं आई वो बात। आप देखिए राम की भक्ति के दोनों अनन्य भक्त हैं, हनुमान और लक्ष्मण। लेकिन लक्ष्मण की अनन्यता अन्य श्रेणानाम त्यागो अनन्यता है, और हनुमान की अनन्यता न अन्य अनन्य वाली अनन्यता है। हनुमान की दृष्टि में राम के सिवा और किसी का अस्तित्व तो नहीं है। लंका में जाकर रावण को भी कहते हैं, रावण जब पूछता है किसके बल से तूने ये सारा अनर्थ किया है, तो हनुमान क्या उत्तर देते हैं, जाके बल लवलेश से तुम जीते चराचर झारी। जिस परमेश्वर का बल तुम्हारे में प्रकट हुआ और तूने सारे चराचर को जीत लिया, तासुदूत में जाकी हरि आनी प्रिय नारी। उसी परमेश्वर का बल मेरे में भी आया, मैं उसका दूत हूं जिसकी तूने स्त्री हरी है। और जो प्रयोग हनुमान जी ने जिन शब्दों का प्रयोग राम के लिए किया था, उन्हीं शब्दों का प्रयोग वो रावण के लिए करते हैं। आज जरा देखिए, रावण उनसे पूछता है, उत्तर क्या देते हैं, सबके देहा परम प्रिय स्वामी। शुरू कहां से करते हैं, खायो फल प्रभु लागी भूखा। हे प्रभु, मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खा लिया। कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, सबके देहा परम प्रिय स्वामी। मारई मोही तुम्हारग गामी। अब राम से जब मिलते हैं तब की देखिए, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरऊ वन स्वामी। वही गामी, वही स्वामी, वही प्रभु, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। रावण में भी भगवान राम के वैभव को देखते हैं हनुमान। हनुमान जहां जाते हैं वहीं पर भगवान के विराट रूप के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता उनको। इसीलिए अब यहां पर एक प्रश्न आया कि जब भगवान के विराट रूप को ही हनुमान जी देखते थे, तो लंका में निशाचरों का वध कैसे किया, रावण का नाश कैसे किया, का इसका समाधान बड़े सुंदर शब्दों में हनुमान जी ने स्वयं किया है। लंका के विनाश के पश्चात, विजय के पश्चात, जब हनुमान जी सीता के पास जाते हैं, भगवती सीता के पास, तो वहां पर भगवती ने एक प्रश्न किया, कहा हनुमान, इस समय तुमने मुझे ऐसी प्रसन्नता की बात सुनाई है कि मेरे पास तुम्हें इसके बदले में कुछ देने के लिए नहीं है। का देव तो ही त्रैलोक्य मह कपि किमपि बन नहीं बानी क्षमा। हे कपि, तीनों लोक में तुम्हारी इस वाणी के बराबरी करने वाला कोई नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं। सीता जब ये कहती है तो हनुमान जी क्या कहते हैं जानते हो? हनुमान जी का यह सिद्धांत है, जरा सिद्धांत समझिए, कि ये सारा विराट मेरे प्रभु का स्वरूप है, और भगवान के विराट स्वरूप में कभी कभी ये डेमोनिक फोर्स जो है, आसुरी वृत्तियां, ये वैसे उत्पन्न हो जाती हैं जैसे मनुष्य के शरीर में फोड़ा। आमे माने रोग,
जैसे मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है, ऐसे ही इस विराट स्वरूप में भगवान के राक्षसी वृत्ति रूपी रोग उत्पन्न हो जाता है। हनुमान जी कहते हैं कि जैसे किसी अपने स्वामी के शरीर में रोग हो जाए, उस रोग का ऑपरेशन कर दे। ऑपरेशन, अरे जितना हिस्सा काट कर निकाला वो कोई अप्रिय था क्या? वो भी अपने स्वामी का ही था। किसका था वो? स्वामी के शरीर का अंग था, लेकिन उसे काट कर क्यों निकाल दिया? कहा वो रोग रूप में परिणत हो गया था, सड़ गया, गल गया था। यदि उतना हिस्सा काट कर न निकालते तो सारे शरीर को दुखी कर रहा था वो। क्या समझे? सारे शरीर को दुखी करता है, इसलिए उतना हिस्सा काट कर निकाल दिया। हनुमान जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम का स्वरूप जो है वो अगजग में है, ये विराट रूप है, जड़ चेतन जो कुछ है, विश्व रूप सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ये मेरे प्रभु का स्वरूप है चराचर, और इसमें आसुरी वृत्ति रूपी रोग हो गया था, इसलिए उस रोग का ऑपरेशन हो गया। अब मेरे प्रभु का शरीर जो था वो निरोगी हो गया। अब निरोगी हो गया तो मेरे ऐसा और सौभाग्यशाली और प्रसन्न कौन होगा जो अपने रोग रहित प्रभु का दर्शन कर रहा है विराट रूप का। हनुमान जी ये उत्तर देते हैं, सुन मां तुम्हें पायो अखिल जग राज आज न संशय। हे मां, आज मुझे सारे विश्व का राज्य मिल गया। क्यों? कहा कि मैं आज अपने प्रभु को निरामय देखा, पश्यामि राम निरामयम। आज मैंने अपने प्रभु को रोग रहित देख लिया। मेरे प्रभु के विराट स्वरूप में जो रावण रूपी रोग हो गया था, उस रोग को ऑपरेशन कर दिया। अब मेरे प्रभु का विराट स्वरूप निरोग हो गया, ये देखकर मेरे ऐसा प्रसन्न और दुनिया में सौभाग्यशाली कौन होगा। मेरे कहने का अभिप्राय कि हनुमान जी उस सिद्धांत को मानते हैं। हनुमान जी का वह सिद्धांत है कि मैं सेवक हूं और सारा चराचर मेरे प्रभु का स्वरूप है। ये भगवान राम ने ही दृष्टि दी है हनुमान को, और उन्हीं हनुमान के अनंत चरणानुरागी हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्हीं के फॉलोवर हैं, उसी सिद्धांत को मानने वाले हैं कि उन्हीं के शिष्य हैं वो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बात कही, ये जड़ चेतन जगजीव जत सकल राम में जाने, बंदों सबके पद कमल यथा जो ऋजुग पाणी। ये जड़ चेतनात्मक जो विश्व है ये मेरे प्रभु का स्वरूप है। केवल चेतन ही नहीं, जड़ भी प्रभु का स्वरूप है। इसलिए सबको मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, और सब प्रभु का स्वरूप है, मैं उसका सेवक हूं। क्योंकि यही तो मति न टरे हनुमंत भगवान ने कहा। कभी कभी भक्त में प्रमाद आ जाता है, और प्रमाद के नाते भक्त ये कह बैठता है कि जब सारा जगत प्रभु का स्वरूप है तो मैं भी प्रभु का स्वरूप हूं। कहीं ये प्रमाद न आने पावे। अच्छा, ये प्रमाद क्यों ना आने पावे, इसका भी समाधान करते जाओ। बताया गया जिस समय हम मौन हैं, हम मौन हैं, उसमें प्रभु के साथ तन्मय हैं, प्रभु के उस विराट स्वरूप में अवस्थित हैं, प्रभु का अभिन्न अंग हैं, प्रभु स्वरूप हैं। लेकिन जिस समय हम मौन नहीं हैं, हमारे में शांति नहीं, गति आ गई, गति आने पर ही तो मैं का उदय होता है, अहम का उदय होता है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, वहां मैं जो है वो सेवक है। मैं भाव क्यों आया? मैं भाव का मूल कारण क्या है? मैं माने इंडिविजुएशन, व्यष्टि भाव। तो व्यष्टि भाव किससे प्रकट हुआ है? उसी समष्टि अंग से। जब समष्टि अंग में व्यष्टि भाव का आविर्भाव हो जाता है तो वो शरीरस्थ हो जाता है, शरीरस्थ। फिर वो आत्मस्थ नहीं होता, फिर कहां होता है? वो शरीरस्थ होता है। तभी तुम्हें कहता नहीं, मैं क्यों कह गया। याद रखो, साधना की बातें हैं, अनुभूति की बातें हैं। जिस समय योगी समाधि अवस्था में रहता है उसमें तो प्रभु से अभिन्न रहता है, लेकिन जहां वो वित्थान की अवस्था में आया, जहां उसमें उसके इंडिविजुअल चित्त में गति आई, गति आते ही उसमें अहम का स्फुरण हो जाता है।
अहम का स्मरण होते ही अब वो ब्रह्म नहीं रहता, बल्कि ब्रह्म का दास हो जाता है, ब्रह्म का सेवक हो जाता है, ब्रह्म का अंश हो जाता है, ब्रह्म का पुत्र हो जाता है। उसके लिए इतने सिद्ध भाव हैं। वह ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, इसलिए ब्रह्म का अंश है, अंश होने के नाते ब्रह्म का पुत्र है, और इंडिविजुअल बॉडी के साथ आइडेंटिफाइड हो गया है या व्यष्टि शरीर में प्रकट हो गया है, इसलिए वो ब्रह्म का दास है, ब्रह्म का सेवक है। ये बात समझे? तो व्युत्थान अवस्था में वो ब्रह्म का सेवक है और समाधि अवस्था में वो ब्रह्म स्वरूप है। व्युत्थान अवस्था में वो ब्रह्म का पुत्र है, समाधि अवस्था में वो ब्रह्म स्वरूप है। व्युत्थान अवस्था में वह ब्रह्म का अंश है और समाधि अवस्था में वो स्वयं अंशी स्वरूप है। ये दो अवस्थाएं। तो सारा क्रियाकलाप जो है वो तो व्युत्थान अवस्था में होता है, समाधि अवस्था में तो होता नहीं। इसलिए भगवान ने समझाया भगवान मारुति को, हनुमान जी को, कि जिस समय तुम समाधि अवस्था में रहो उस समय तो हमारे तुम्हारे में कोई भेद नहीं, तुम एक अखंड ब्रह्म स्वरूप हो। लेकिन जब व्युत्थान की अवस्था में आते हो उसमें तुम्हारा इंडिविजुएशन जागृत हो जाता है, तुम्हारा व्यष्टि भाव जागृत हो जाता है, उस समय तुम्हें दास रूप से स्वीकार करना चाहिए। और ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, ऐसी धारणा। और इसी धारणा से गोस्वामी जी ने कहा कि मैं तो अपने प्रभु का अंश हूं, भक्त हूं, सेवक हूं, इसलिए मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं। गोस्वामी जी की दृष्टि में केवल एक प्रभु और प्रभु का एक दृष्टि भाव से अहम से युक्त उनका भक्त गोस्वामी अपने आप को मानते हैं। इसके सिवा किसी की सत्ता वो स्वीकार नहीं करते। और जिस समय अब अपने प्रभु की महिमा का गान करते हैं तो प्रभु के सिवा और कोई इंडिविजुअल तो है नहीं। जिनके सामने समाज है, जिनके सामने दुनिया है, जिनके सामने समाज का पतनावस्था है, वो तो समाज के कल्याण के लिए, जीवों के उत्थान के लिए कोई प्रयत्न करें, काम करें। जिनके सामने केवल उनके प्रभु और अपना इंडिविजुएशन है, प्रभु के सिवा और कोई है नहीं, वो किसके लिए क्या करेगा? वो तो जो करेगा केवल या तो प्रभु की पूजा के लिए करेगा और या अपने तुष्टि के लिए करेगा। और प्रभु की पूजा भी तो अपनी तुष्टि के लिए करेगा। तो प्रभु को पूजा की जरूरत है नहीं। वो जानता है कि मेरे प्रभु तो स्वयं में पूर्ण है और पूर्ण में पूजा की चाह नहीं है। जब पूर्ण में पूजा की चाह नहीं है तो जो कुछ कर रहा है वो अपनी तुष्टि के लिए कर रहा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण के प्रारंभ में प्रतिज्ञा की कि मैं रामायण न तो दुनिया के कल्याण के लिए लिख रहा हूं, न दुनिया के उत्थान के लिए लिख रहा हूं, न दुनिया के हित के लिए लिख रहा हूं। ये तो मैं अपने स्वांत सुखाय, कि उनके सामने उनके अंत के सिवा एक ब्रह्म है, एक उनका अंत है, दूसरा कोई है ही नहीं। वो तो जड़ चेतन जगजीव सकल राम में जान, श्री राम में सब जग जानी। मानते नहीं। यहां पर एक बात ध्यान देने की है, गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि मैं सीताराम मानता हूं, सारी दुनिया सीताराम में, ना, श्री राम में सब जग जानी। मैं जानता हूं कि जगत श्री सीता और राम के सिवा कुछ नहीं, इसलिए करऊं प्रणाम जोर जुग पाणी। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़ करके इस जगत के रूप में प्रकट में श्री सीताराम को प्रणाम कर रहा हूं। तो मैं आप लोगों से बता रहा था कि गोस्वामी जी की रचना रामचरितमानस से स्वांत सुखा है। और उस अवस्था में जैसे बताया कि उस अवस्था में पहुंचे हुए महात्मा योगी का अंतःकरण सारे विश्व के जीवों का अंतःकरण हो जाता है। इसलिए उन्होंने अपने अंतर के समस्त दोषों को जो प्रभु के सामने विनय पत्रिका में व्यक्त किया है, वो सही में यदि देखा जाए तो दुनिया के एक सामान्य व्यक्ति के अंतःकरण की स्थिति है और कुछ नहीं। उसके सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता कि उस अवस्था में वो सभी के साथ आत्मीयता की अनुभूति, सबका पतन उसका पतन है,
सबका उत्थान उसका उत्थान है, सबकी शांति उसकी अपनी शांति है, और सबकी व्याकुलता उसकी अपनी व्याकुलता है। इस प्रकार से संत के लक्षण की व्याख्या करते हुए रामायण में गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया। तो वह महापुरुष उस स्थिति में थे जहां की उनके अंतर की शांति विश्व की शांति थी। इसलिए स्वांत सुखाय लिखी गई रामायण आज दुनिया के करोड़ों व्यक्तियों के जीवन में शांति का प्रवाह प्रवाहित कर रही है। तो सर्वप्रथम रामायण की स्थिति, रामायण क्यों लिखी गई, उसका क्या प्रयोजन है, ये सब आप लोग थोड़े में समझ गए होंगे कि गोस्वामी जी किस स्तर से रामायण की रचना की। रामायण में उन्होंने सर्वप्रथम भारत में प्रचलित 3 प्रकार के वैदिक सिद्धांत, 3 प्रकार, कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों को प्रचारित और प्रसारित करने वाले जो महापुरुष हुए हैं, किसी ने कर्म की प्रधानता की महिमा गाई, किसी ने उपासना की प्रधानता की महिमा गाई और किसी ने ज्ञान की प्रधानता की महिमा गाई। इसके ऊपर हमारे यहां अलग अलग शास्त्र लिखे गए। ज्ञान प्रधान शास्त्र, कर्म प्रधान शास्त्र और उपासना प्रधान शास्त्र, इस प्रकार के अनेकों शास्त्र लिखे गए। और उन शास्त्रों के प्रणेता ऋषि लोग अपने आप में आदर्श रहे। तत्कालीन समाज में प्रचलित एक धारणा, कोई ज्ञान की महत्ता गाता था, कोई भक्ति की महत्ता गाता था, कोई कर्म की महत्ता गाता था। लेकिन मनुष्य का जीवन न केवल ज्ञान से, न केवल भक्ति से, न केवल कर्म से ही संबंधित रह सकता है। मनुष्य के लिए तो पूर्ण जीवन का कोई आदर्श चाहिए, पूर्ण जीवन। ज्ञान एकांगी है, वो बुद्धि का विषय है। भक्ति एकांगी है, वो हृदय का विषय है। कर्म एकांगी है, वो इंद्रियां और शरीर का विषय है। लेकिन मनुष्य केवल हृदय नहीं है, मनुष्य केवल बुद्धि नहीं है, केवल मनुष्य इंद्रियां और शरीर भी नहीं है। इन सबको मिलाकर के तो मनुष्य बनता है ना। यदि आप मनुष्य से बुद्धि निकाल दें तो मनुष्य क्या रहेगा? बुद्धि हो, मनुष्य से हृदय डिलीट कर दें तो मनुष्य क्या रहेगा? और बुद्धि हो, हृदय हो, उससे इंद्रियां और शरीर निकाल दें तो मनुष्य क्या रहेगा? इसलिए शरीर और इंद्रियां ये कर्म के इंस्ट्रूमेंट हैं, साधन है। हृदय जो है वो भाव का केंद्र है और बुद्धि जो है वो विवेक का केंद्र है, विचार का केंद्र है। इन तीनों से युक्त होने पर ही मनुष्य मनुष्य बनता है। इसके लिए शास्त्रकारों ने बताया कि 3 शरीर है। एक कारण शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक स्थूल शरीर है। कारण शरीर में विवेक आता है, विचार आता है, थॉट आता है, और उससे सूक्ष्म शरीर में संकल्प उदय होता है और उससे स्थूल शरीर कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। यदि अब चिंतयति तम तम भावयति, यम यम भावत यम तम करोति। जैसा चिंतन करता है वैसी भावना बनती है, जैसी भावना बनती है वैसा कर्म करने लगता है आदमी। इसलिए मनुष्य के कर्म जो है उसके विचार के प्रोजेक्शन है। एक्शन इज द प्रोजेक्शन ऑफ योर थॉट, नथिंग एल्स। एंड दैट थॉट appear into form of action through your emotion। आपके भाव के माध्यम से आपका ज्ञान आपके कर्म रूप में परिणत होता है। इसलिए इन तीनों का समन्वय यदि न हो जाए तो मनुष्य का जीवन अधूरा रह जाएगा। उनसे पहले जितने आचार्य हुए हैं सब आचार्यों ने एकांगी सीख दी। आचार्य शंकर को आप पढ़िए, उनके जीवन को मत देखिए, उनके जीवन को यदि देखेंगे तो उसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म का पूर्ण समन्वय मिलेगा आपको। आचार्य शंकर के व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन करें तो उन ऐसा कर्मयोगी, उन ऐसा भक्त और उन ऐसा ज्ञानी
आपको दूसरा मुश्किल से मिलेगा कोई। लेकिन उनके विचार, उनके द्वारा लिखित ग्रंथ यदि पढ़िए तो आपको यह लगेगा केवल ज्ञान की वकालत की है उन्होंने, केवल ज्ञान। कर्म को तो कहीं टिकने नहीं दिया उन्होंने। भाई जीवन उनका वैसा था, लिखा उन्होंने वो। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये इतिहास की बात है, इसको हम यहां नहीं दोहराएंगे। लेकिन बात इतना जरूर कहेंगे कि आचार्य शंकर के विचारों का प्रचार जो उनके पश्चात हुआ वो केवल ज्ञान मार्गी विचारों का प्रचार हुआ। उनके अनुयायियों ने उनके द्वारा दिखाया गया भक्ति और कर्मयोग का मार्ग जो था उसको उन्होंने डिलीट कर दिया। डिलीट कहते आउट कर दिया उनके जीवन से, केवल उनके ज्ञान का प्रचार हुआ। इसी रूप से जो उनके पश्चात उनके विरोध में संप्रदाय खड़े हुए वैष्णवाचार्यों के रूप में, उनके विचारों में केवल भक्ति की महिमा का गान हुआ, केवल भक्ति की महिमा का। उन्होंने भी कर्म को निग्लेक्ट किया, ज्ञान को दूसरे नंबर पर रख दिया, केवल भक्ति की महिमा का गान किया। और जो भक्ति मार्ग के नहीं थे, ज्ञान मार्ग के नहीं थे, आम संसारी लोग जो थे उनके लिए केवल बचा कर्म, वो कर्मानुष्ठान में ही लगे रहे। कर्म कांड के प्रवाह में पढ़ करके उन्होंने अपने जीवन की इतिश्री उसी में समझ ली। ये तीन प्रकार के विचारधाराएं उस समय प्रचलित थी। गोस्वामी जी के सामने एक समस्या थी, एक ऐसे ग्रंथ की रचना जिसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय हो, और ऐसी रचना जो सर्वग्राह्य हो। इसके लिए उन्होंने नायक चुना भगवान राम को। भगवान राम नायक हैं। राम के अनन्य चरण अनुरागी भक्त जो हैं वो आदर्श हैं, और उनके भक्त जो हैं सारे के सारे कर्मठ हैं और सब भाव और ज्ञान से युक्त हैं। अब हमारे यहां भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में भगवान शंकर से श्रेष्ठ और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए आचार्य शंकर को ज्ञान मार्ग के प्रवर्तक होने के नाते शंकरम शंकरम साक्षात, शंकरम साक्षात ऐसा बताया गया कि ये शंकराचार्य साक्षात शिव स्वरूप है, वही शंकर के रूप में अवतरित हुए, ऐसा स्वीकार किया गया। तो ज्ञान मार्ग के प्रवर्तक जो भगवान शंकर हैं, वो शंकर को उन्होंने मुख्य वक्ता बना लिया अपनी रामायण का। रामायण की कथा कहते समय गोस्वामी जी को ये क्या जरूरत पड़ी थी कि वो एक वक्ता द्वारा नहीं, तीन तीन वक्ता को उसमें समेटते। देखिए रामायण कथा कैसे चलती है। प्रारंभ कहां से होता है? भगवान शंकर से पार्वती जी पूछती हैं कि राम कौन है। नहीं, इससे पहले प्रारंभ होता है याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज पूछते हैं कि राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी बताते हैं कि भाई राम कौन है, यही प्रश्न शंकर जी से पार्वती ने किया है। अब पार्वती जी पूछती है राम कौन है, तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी तू जैसे मुझे पूछ रही है, यही प्रश्न गरुड़ ने भुषुंडी से किया था। वो कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। तो वक्ता कितने हो गए? तीन। एक तो याज्ञवल्क्य श्रोता भरद्वाज, एक भगवान शंकर श्रोता पार्वती, और एक वक्ता भुषुंडी जी और श्रोता गरुड़। हमारे यहां धार्मिक ग्रंथों में भगवान शंकर से बड़ा और कोई ज्ञानी की कल्पना ही नहीं है, और भगवान शंकर के समान जैसे कोई ज्ञानी नहीं है, इसी रूप से भुषुंडी से बड़ा और भारतीय दर्शन में कोई दूसरा भक्त नहीं हुआ अभी तक, भुषुंडी से बड़ा। भक्ति में उनकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा नहीं है। उन्होंने 7 शब्दों में कहा है भुषुंडी जी ने रामायण में, यहां बसत मोही
सुनुख गई सा बीते कल्प सात अरुबी सा। और पूछते हैं गरुड़ जी, महाप्रलय हूं नाश तो नाही, महाप्रलय में भी तुम्हारा नाश नहीं होता। ऐसा मैंने भगवान शंकर से सुना है। और मृथा वचन नहीं ईश्वर कहीं, और भगवान शंकर झूठ नहीं बोल सकते। तो सही बताओ कि आपका जो महाप्रलय में भी नाश नहीं होता, ये ज्ञान प्रभाव की योग बल, इसमें ज्ञान की महिमा है, आपके योग का बल है। वहां पर भुसुंडी जी ने कहा न तो ये ज्ञान की महिमा है न तो योग का बल है। कहा ये क्या है? कहा ये तो प्रभु कृपा है, प्रभु की भक्ति का बल है। तो भुसुंडी ऐसा कोई भक्त नहीं, शंकर ऐसा कोई ज्ञानी नहीं। और हमारे यहां वैदिक कर्मकांड में याज्ञवल्क्य से महान और कोई कर्मकांड का प्रवर्तक नहीं। आज भी महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा कर्मकांड की जो व्यवस्था दी गई है वही यज्ञ आदि कर्मों में यानी प्रयोग किया जाता है। तो कर्मकांड के महान पंडित याज्ञवल्क्य, वैदिक पंडित याज्ञवल्क्य है। भक्ति के महान आचार्य भुसुंडी जी हैं और ज्ञान के महान आचार्य भगवान शंकर है। एक ऐसे ग्रंथ की रचना करनी है जिसमें ये तीनों एक मत हो। और ये तीनों मूर्धन्य को गोस्वामी जी ने पकड़ा। सबसे पहले उन्होंने कर्म से शुरू किया, भरद्वाज को पकड़ करके भरद्वाज के द्वारा याज्ञवल्क्य के सामने प्रश्न रखा। और ये तीनों एक ही तत्व की मीमांसा कर रहे हैं। मजे की बात है, तीनों के सामने एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? राम कौन? वेदांत में जिसे कहा गया है ब्रह्म क्या है, उपनिषदों में पूछा गया अधिभगो ब्रह्मा, ब्रह्म के विषय में मुझे समझाइए, ब्रह्म क्या है? नारद जी सनत कुमार के चरणों में बैठकर पूछ रहे हैं, भगवान आप मुझे वो विद्या बता दीजिए जिसको जानने के पश्चात और कुछ जानना शेष ही नहीं रहता। वो क्या है? ब्रह्म विद्या। वो ब्रह्म क्या है जिसको जानने के पश्चात कुछ जानना शेष नहीं रहता? उपनिषदों का विषय है ब्रह्म क्या है, ब्रह्म की विवेचना। ब्रह्म सूत्र का विषय है ब्रह्म क्या है, ब्रह्म की विवेचना। गीता का विषय क्या है? ब्रह्म क्या है, ब्रह्म की विवेचना। ये हमारे जो प्रस्थान त्रयी हैं इनका मूल विषय है ब्रह्म की विवेचना। और वही ब्रह्म तुलसीदास जी के शब्दों में राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अकथ अनादि अनूपा सकल विकार रहित गत भेदा कहीं नितने निरूपई वेदा। वही राम ब्रह्म है। तो जिसको उपनिषद में ब्रह्म कहा, जिसको ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म कहा, जिसको गीता ने ब्रह्म कहा, तुलसीदास जी कहते हैं उसको मैं राम कहता हूं। राम राम कहता हूं, ठीक है भाई। अपने इष्ट का क्या नाम होना चाहिए ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है। कोई नाम से पुकारा है उसे, हम उसे राम कहते हैं। और राम क्या है? राम कौन प्रभु पूछऊं तो ही कहूं बुझाई कृपा निधि मोई। ये भरद्वाज का प्रश्न है। ये राम कौन है? राम कौन है इसके विषय में आप नहीं जानते। भरद्वाज जी कहते मैं जानता हूं, लेकिन जिनको मैं जानता हूं वो राम है कि नहीं ये मुझे संदेह। ऐसे ही पार्वती जी भी कहती हैं कि जिन राम को मैंने देखा और जिन राम की महिमा सुनी ये दोनों राम एक नहीं लगते, अलग अलग लगते हैं। ऐसे भुसुंडी जी के सामने गरुड़ जी कहते हैं कि जिन राम की महिमा सुनी है, जिन राम को मैंने देखा है वो दोनों एक नहीं लगते, दोनों अलग अलग लगते हैं। कि राम सही में कौन है? तो राम की जिज्ञासा लेकर के भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य के पास बैठे हैं, चरणों में बैठे हैं। राम की जिज्ञासा लेकर के भगवती
पार्वती भगवान शंकर के चरणों में बैठी हैं राम की जिज्ञासा लेकर के। महात्मा गरुण भुषुंडी जी के चरणों में बैठे हैं और तीनों के जानने का विषय एक है राम कौन, और इसी की व्याख्या उपनिषदों में ब्रह्म कौन के रूप में की गई है। और एक कर्मकांडी है, दूसरा ज्ञान कांडी है, तीसरा भक्ति मार्गी है। तीनों के सामने एक प्रश्न है और तीनों उसी एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। और इसमें गोस्वामी जी ने जो कर्म की प्रधानता मानने वाले थे, ज्ञान की प्रधानता मानने वाले थे, भक्ति की प्रधानता मानने वाले थे, सबको समेट करके एक सूत्र में आबद्ध कर दिया। अब राम कथा के माध्यम से इन तीनों सिद्धांतों का समन्वय किस ढंग से गोस्वामी जी करते हैं, ये आपको कल बताया जाएगा। आज से पूरा होगा। ओम भर्गुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप लोगों को विश्वास है रामायण सुनने में आनंद आएगा। रामायण एक महासागर ज्ञान की दृष्टि से आप लोग जानते हो। मैंने उपनिषदें भी पढ़ी हैं और बड़े ग्रंथ पढ़े, हजारों ग्रंथों के पन्ने उल्टे होंगे, लेकिन रामायण अपने में एक महासमुद्र। और भगवान की ऐसी कृपा थी कि रामायण जहां शुरू होती है, वर्णानाम मृतसंघानाम रसानाम चंद्र शांति, यहाँ शुरू होती है और देहंती नो मानवा में जाकर के समाप्त होती है। इस सातों कांड रामायण मुझे ऐसे याद थी जैसे आपके सामने में बोल रहा था और मैं ऐसे पाठ करता था। अब बहुत वर्ष हो गया रामायण को पढ़े, दोहराता ही नहीं। अब मैं पढ़ गया फिलॉसफी और गीता और उपनिषद